ये चैप्टर थोड़ा सा लंबा हो गया, इतना लंबा इसको नहीं होना था। क्यों? क्योंकि हमने पहले ही बताया था कि ये चैप्टर क्या है, प्रोपोर्शनलिटी के कंसेप्ट का एक क्या है, प्रोग्रेशन है, या प्रोपोर्शनलिटी कंसेप्ट को जो है का एप्लीकेशन पार्ट है। तो इस चैप्टर को इतना बड़ा नहीं जाना था, बट हमने ये सोचा कि इसको इस चैप्टर के माध्यम, क्योंकि इस चैप्टर में अलग से कोई थ्योरी नहीं है, तो इस चैप्टर के माध्यम से जो हमने पहले थ्योरीज पढ़ी हुई हैं उनका एक रीकैप कर लें। अर्थात हमने आपको पहले बताया कि कई बच्चे जो है आप में से जो टाइम एंड वर्क का जो चैप्टर है, इसको जब प्री टेस्ट अपने आप को करेंगे तो पाएंगे कि उनसे ये सवाल बन रहे हैं। कैसे बन रहे होंगे उनसे? या तो यूनिटरी मेथड से, कईयों से यूनिटरी मेथड से बन रहा होगा, और कुछ एक दिमाग लगा के इसको रूल ऑफ 3 से भी हल कर ले जाएंगे। ठीक है, यहाँ तो ये चैप्टर यही है, और जिनसे नहीं हो पाएगा उनको फिर इसको रीकैप करना पड़ेगा। यूनिटरी मेथड क्या है उसको रिवाइज करना पड़ेगा, रूल ऑफ 3 क्या है उसको रिवाइज करना पड़ेगा, तब वो सवाल बनाएंगे तो ये सवाल बन जाएंगे। इस चैप्टर में और कोई थ्योरी नहीं है, तो हमने सोचा कि क्यों ना इस चैप्टर की इन्हीं चीज़ों को जो है एक बार रिवाइज किया जाए। तो ये चैप्टर की थ्योरी जो है, इन्हीं जो चैप्टर्स हम पढ़ चुके हैं, जो कंसेप्ट हम जानते हैं, उन्हीं का रिवीजन चल रहा है इसमें। और उस ये रिवीजन हम कर लें जब, तो थोड़ा सा एक मतलब लंबा हो गया, थोड़ा सा जो है लंबा हो गया चैप्टर, पर पेशेंस रखेंगे, इसमें कुछ नुकसान हो नहीं रहा हमारा। ठीक है, इस क्रम में हमने समझा यूनिटरी मेथड क्या है। यूनिटरी मेथड को हम तुरंत समझ गए। रूल ऑफ 3 को समझने के लिए हमको समझना पड़ा कि रूल ऑफ 3 क्या है, प्रोपोर्शनैलिटी से डील करती है। तो पहले आपको प्रोपोर्शनैलिटी को समझना होगा, अर्थात डायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी होती क्या है, और फिर रूल ऑफ 3 वो मेथड कैसे ईजाद होता है जिसकी मदद से हम प्रोपोर्शनैलिटी सवाल हल कर ले जाते हैं, ये कैसे ईजाद हुआ, इसका लॉजिक क्या है रूल ऑफ 3 का, ये क्यों काम करता है, ये तब आपको समझ में आएगा जब आप प्रोपोर्शनैलिटी को सही से समझते होंगे, आप डायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी जो है उसको समझते होंगे। अच्छा, प्रोपोर्शनैलिटी समझने से पहले क्या है, आपको रेशियो समझना पड़ेगा, आपको इक्विवेलेंट रेशियोज कंसेप्ट समझ में आना चाहिए कि इक्विवेलेंट रेशियोज क्या होते हैं, रेशियो कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। रेशियो क्या है, कंपैरिजन है दो फिजिकल क्वांटिटीज़ के बीच में, या काउंटिंग या काउंट ऑफ फिजिकल एंटिटीज़ के बीच में। तो ये क्या है, हमने समझा कंपैरिजन टूल है। कंपेयर किसको करता है, फिजिकल क्वांटिटी, मतलब सेम नेचर की फिजिकल क्वांटिटी की दो या उसके अधिक वैल्यूज़ को, या फिजिकल एंटिटी की डिफरेंट वैल्यूज़ को कंपेयर करता है। ठीक है, जब आप फिजिकल क्वांटिटीज को कंपेयर करें तो आपको ध्यान रखना है क्या है कि यूनिट्स भी सेम होने चाहिए। यहाँ तक जो है हमने अभी तक पूरी पढ़ाई अपनी रीकैप कर ली। अब हमको रूल ऑफ 3 समझना है। रूल ऑफ 3 क्या है, जैसा कि हमने पहले चैप्टर्स, पहले लेसन से हमने समझा, पहली बार से हमने समझा कि ये क्या है, एक मेथड है। तो ये मेथड क्या है, कैसे काम करता है, ये देखना है। रूल ऑफ 3 में होता क्या है, 4 क्वांटिटीज़ हैं आपकी, 4 वैल्यूज़ हैं। इस पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी की 2 वैल्यूज़, इस पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी की 2 वैल्यूज़, और उनके बीच में एक इक्वेटेड एक इक्वेशन है, मतलब एक इक्वलिटी होल्ड करती है। ठीक है, ये क्वांटिटी 1 है, ये क्वांटिटी 2 है। अगर Q1 एंड Q2 जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो पहला केस ये है। ऐसे केस में सवाल हमको ऐसे दिया जाता है कि ये Q1 है, ये Q2 है। जब Q1 इतना था तो Q2 इतना था, जब Q2 इतना है तो Q2 कितना होगा, मतलब जब Q1 चेंज हुआ, Q1 की वैल्यू चेंज हुई, A से B हो गया वो, तो इसकी वैल्यू कितनी चेंज होगी, ये वैल्यू क्या होगा। तो जब हम सिंपली जो है इस सवाल को, जो भी हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम दिया हुआ है, उसको हम अगर इस तरीके से ट्रांसलेट करें, वर्ड प्रॉब्लम ट्रांसलेटेड इन मैथमेटिकल लैंग्वेज, अगर हम मैथमेटिकली इसको ऐसे लिखें, इस सवाल को, जो हमको सवाल दिया गया है, उस सवाल को अगर हम ऐसे एक टेबुलर फॉर्म में लिखें, इस तरीके से आना, ये ही है कि वर्ड प्रॉब्लम दिया हुआ था। वर्ड प्रॉब्लम क्या दिया हुआ था कि Q1 है, Q2 है। Q1 जब इतना था तो Q2 इतना था, जब Q1 इतना हो जाएगा तो Q2 कितना होगा, इस प्रकार के सवाल। तो उसको मैथमेटिकली ट्रांसलेट करना मतलब उसको इस टेबुलर फॉर्म में लिखना। और पहला स्टेप ये हो गया।
सेकंड स्टेप क्या हुआ, अब इसको रूल ऑफ 3 क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे 3 चीज़ें हमें दी गई हैं, चौथी चीज़ जो है पूछी गई है। सेकंड स्टेप हम क्या करते हैं सवालों में, हम समझते हैं कि Q1 और Q2 में क्या रिलेशनशिप है, किस प्रकार रिलेटेड है। तो एक बार अगर हम समझें इसको, हमारा स्टेप 1 क्या रहता है, टू ट्रांसलेट वर्ड प्रॉब्लम इन मैथमेटिकल फॉर्म। ठीक है, यहाँ का मैथमेटिकल फॉर्म क्या है, एक टेबुलर फॉर्म है, एक टेबल के रूप में हम गिवन डेटा को सजा लेते हैं, जो रिक्वायर्ड डेटा है वो उसमें समझ में आता है कि ये रिक्वायर्ड डेटा है। तो स्टेप 1 क्या है, ये है स्टेप 1, Q1 है, Q2 है, A है, B है, A के बदले C है, B के बदले क्या हो। ठीक, ये स्टेप 1 है। स्टेप 2 क्या है हमारा, रूल ऑफ 3 की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो रूल ऑफ 3 में स्टेप 1 ये था, स्टेप 2 क्या है रूल ऑफ 3 में, कि ये देखना कि कैसे रिलेटेड है, Q1 Q2 से डायरेक्टली रिलेटेड है या ये इनवर्स रिलेटेड है। तो स्टेप 2 क्या है, टू असर्टेन द रिलेशनशिप बिटवीन Q1 and Q2, that is to find whether Q1 is directly related और इनवर्स रिलेटेड, ये समझना। स्टेप 3 क्या है, if directly related form the equation A by B equals C by X. If inversely related, form the equation A by B is equal to X by C. Step 4, find the fourth term from the above equation with the help of the 3 given terms. That's it. This is rule of 3. तो यहाँ पे हमारा रूल ऑफ 3 जो है कंप्लीट होता है, पूरी पिक्चर यही है। रूल ऑफ 3 में हम यही करते हैं। फर्स्ट स्टेप है मैथमेटिकली एक टेबुलर फॉर्म में आप डेटा को लिख लें। सेकंड स्टेप है असरटेन करें कि क्या रिलेशनशिप है Q1 और Q2 के बीच में, डायरेक्टली रिलेटेड है, इनवर्सली रिलेटेड है। थर्ड स्टेप जो है इस प्रकार का इक्वेशन बनाए, अगर डायरेक्टली रिलेटेड है तो ये इक्वेशन बनेगा, इनवर्सली रिलेटेड तो ये इक्वेशन बनेगा। ये इक्वेशन क्यों बना, ये चेंज जो है, जो चेंज हो रहा है, अगर डायरेक्टली रिलेटेड है, ये सब हमने पहले डिस्कस किया है, डायरेक्टली रिलेटेड है तो ये जिस हिसाब से चेंज हो रहा है, ये जो चेंज हो रहा है, चेंज का रेशियो जो है सेम होगा, A बाई बी इक्वल्स टू C बाई एक्स होगा। अगर ये डायरेक्टली रिलेटेड है, A जितना चेंज हो रहा है C भी उसी रेशियो में चेंज हो रहा है, तो जो चेंज का रेशियो है ये सेम रहेगा। अगर इनवर्सली रिलेटेड है तो ये रेशियो इन्वर्टेड रहेगा। बस इतनी सी बात है। स्टेप 4 में हम फोर्थ टर्म को फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये है रूल ऑफ 3।